हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि मैं दो तीन पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। दो तीन पॉइंट से आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आज का जो बिजनेस आइडिया दमदार है या नहीं है। पहली बात यह कि आप कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। आपके पास पैसे कम है तो कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। कम से कम मतलब आपके पास जितना पैसे है उससे भी आप शुरू कर सकते हो दोस्तों। और ये बिजनेस आप ऑनलाइन ऑफलाइन आपका घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और महीने में ना आप कम से कम पैसे भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो महीने में कुछ भी नहीं तो बोलेगे तो 40 से 50 हजार रुपए आप आराम से कमाओगे दोस्तों। ये कोई मैं ऐसे फेक नहीं बता रहा हूं दोस्तों। मेरे ही पहचान वाला ये बिजनेस कर रहे, मिनिमम 5-6 साल से वो कर रहे। वो तो अच्छा खासा पैसे कमा रहे, मतलब लाखों में पैसे वो कमा रहे। एक एक महीने की बात कर रहा हूं। लेकिन आप मिनिमम आप नया नया भी शुरू करोगे ना ये बिजनेस करके, आप मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए तो हर महीना आराम से कमाओगे दोस्तों। दोस्तों, इसमें इस बिजनेस में प्रॉफिट की बात करूंगा तो दोस्तों, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना उससे डबल पैसे आप कमाओगे दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्योंकि ना इस वीडियो में मैंने क्लियर तरीके से बताने वाला हूं कि ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है, पूरा स्ट्रेटजी के साथ मैं क्लियर आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये वीडियो पूरा अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज के जो बिजनेस आइडिया बताने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरा बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आपको करने में कहां पे डाउट आता है, कहां पे दिक्कत होता है, जो भी आपका मन पे सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, कपड़े का बिजनेस आइडिया। कपड़े का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोस्तों, मेरा पहचान वाला ना मिनिमम कम से कम पैसा बोलेगा तो भी वो पहला जो इन्वेस्टमेंट उसका 10 हजार रुपए से शुरू किया था, वो महीने में लाखों रुपए कमाता है। कैसे कमाता है पूरा उसका स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि ना ये बिजनेस आपके पास जितना पैसा है उससे आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि ना सभी लोगों का मन पे यही होता है कि कपड़े के बिजनेस बोले तो बड़े बड़े दुकान ओपन करना पड़ेगा, वो दुकान का भाड़ा और दुकान डेकोरेट करने के लिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का मन पे है। आपका जो भी मन पे सवाल है ना, जो भी डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा इस एक ही वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, पहली बात यह है कि यह बिजनेस कोई भी कर सकता है दोस्तों, और कहीं से भी कर सकते हैं। पैसे का गिनती 10 रुपए कितना होता है उतना भी उनको मालूम पड़ा तो वो बंदा ये बिजनेस कर सकता है। इसके लिए अलग से पढ़ा लिखा होना कोई जरूरत नहीं, अलग से ट्रेनिंग रहना कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आराम से ये बिजनेस कर सकता है और कहीं से भी कर सकते हो। पहली बात, आप घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। घर से ये बिजनेस शुरू करोगे ना, आपको थोड़ा मतलब जो प्रॉफिट जो भी होता है उसमें थोड़ा कमी आता है, मतलब कमी कमाई होता है जो घर से बिजनेस करोगे। ज्यादा कमाई कैसे होगा वो जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो में मैं क्लियर बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। और पहली बात है कि मेरे जो पहचान वालों कैसे काम शुरू किया था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। वो क्या करता है, वो साड़ी का जो धंधा करता है दोस्तों। साड़ी वो डायरेक्ट गुजरात में सूरत सिटी से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो साड़ी लाता है, बेचता है कहां कहां पे मैं बता रहा हूं दोस्तों। जहां पे जो वीकली बाजार होता है, जैसे हर दिन के हिसाब से अलग अलग गांव में जो बाजार रहता है वहां पे ले जाके बेचता है। नहीं तो वो एरिया एरिया घूमते हैं, आज ये एरिया पे घूम लिया, दूसरा कल दूसरा एरिया पे जाएगा, ऐसे डोर टू डोर। मतलब इजी सी बात है दोस्तों, कस्टमर के पास वो खुद जाता है, क्योंकि कस्टमर का वेट नहीं करता है। जो बाकी लोग कैसे करता है कि दुकानदार जो भी रहता है कपड़े का, वो लोग कस्टमर का वेट करता है, दुकान लगा के बैठे रहते हैं, कस्टमर आएगा तो ही कुछ लेगा तो ही उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको कोई भी बिजनेस करना है, पैसे आपको कमाने हैं दोस्तों, कस्टमर का नजदीक आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो मेरा पहचान वाला यही करता है कि डोर टू डोर जाता है, ठीक है। कम से कम पैसे से वो साड़ी, अच्छा क्वालिटी का साड़ी बेचता है। वो अच्छा क्वालिटी का साड़ी है तो लोग, इजी सी बात है दोस्तों, लेगा क्योंकि रेट भी कम है। वो आपके मन पे ये सवाल आ रहे होगा यार कम से कम पैसे से वो बेचेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, वो कितना कल आएगा, वो कैसा बेचेगा, मैं तरीका बताऊंगा। पहली बात है दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरर से कोई भी प्रोडक्ट, ये नहीं कि मैं साड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो कम से कम रेट कर रहता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, मैन्युफैक्चरर के पास से
एक साड़ी 100 रुपए में तैयार हो गया समझ लो, वो डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपए में खरीद के होलसेलर को उसने मिनिमम 150 से 200 रुपए में बेचता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना प्रॉफिट चाहिए। होलसेलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से 200 रुपए का साड़ी रिटेलर को बेचता है 300 रुपए में। क्लियर है, क्योंकि 100 रुपए होलसेलर को भी प्रॉफिट चाहिए। और रिटेलर जो होलसेलर के पास से 300 रुपए में खरीद के कस्टमर को मिनिमम 400 रुपए से 500 रुपए में बेचता है। मतलब इजी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ट्रिक है बिजनेस करने का। मैन्युफैक्चरर के पास से 100 रुपए का साड़ी कस्टमर का हाथ में आने तक मिनिमम 400 रुपए से 500 रुपए होता है, क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये लोग अपना अपना कमीशन, अपना अपना प्रॉफिट निकालने तक, कस्टमर का हाथ में आने तक 100 रुपए का साड़ी 400 रुपए से 500 रुपए में होता है। इजी से आपने समझ में आ गया होगा। जो दुकान में आप जो भी साड़ी जो भी सामान आप खरीदने जाओगे तो उसका रेट डबल से ट्रिपल आपको मिलेगा ये जो मैन्युफैक्चरर के पास का रेट से। ठीक है, आपको ये बिजनेस वैसे ही करना है। जैसे कि मेरा पहचान वाला जो है ये बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करता है, डायरेक्ट सूरत में, जो गुजरात में सूरत सिटी में जाके वहां से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो साड़ी लेके आता है। क्यों, कैसे कि वहां से 200 रुपए का साड़ी वो लेके आता है। वो 200 रुपए का साड़ी यहाँ पे रिटेल दुकान में मिनिमम 400 रुपए से 500 रुपए बिकता है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले वही चेन बताया था, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर अपना अपना प्रॉफिट निकाल के आने तक उसका रेट डबल से ट्रिपल हो जाता है। 200 रुपए का साड़ी रिटेल दुकान में वही क्वालिटी का, वही डिजाइन का, वही साड़ी 400 रुपए से 500 रुपए में बिकता है, लोग खरीदता है दोस्तों। और लेकिन आप वही साड़ी 200 रुपए का साड़ी 350 रुपए में भी आप कस्टमर को डायरेक्ट बेचोगे तो कौन सा कस्टमर है आपसे नहीं लेगा। ये जो मेरा पहचान वाला वैसे ही करता है बिजनेस। वहां से 200 रुपए का साड़ी इतना कॉन्फिडेंट से जो लोगों को बेचता है, क्योंकि वो चैलेंज करके बेचता है, क्योंकि वो बोलता है ये 200 रुपए का जो 350 रुपए में ये साड़ी जो बेच रहा हूं, जो 200 रुपए में वो लाया था, 350 रुपए में जो मैं बेच रहा हूं, ये 350 रुपए का साड़ी दुकान में आप 350 रुपए में लाया तो मैं एक के साथ एक फ्री दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है, इतना थोड़ा बोल बच्चन से बोलता है, क्योंकि सच में वो साड़ी 350 रुपए में रिटेल दुकान में मिलता नहीं है, मिनिमम 400 रुपए से 500 रुपए मिलता है। और बहुत सारे जो लेडीज लोगों को तो आप लोगों को मालूम है, लेडीज लोग कपड़ा देखते ही समझ लेता है कि इसका रेट कितना है। जो इसलिए दोस्तों ये इसके पास से साड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में बिकता है, क्योंकि वो एक दो जगह से नहीं बेचता है। कभी कभी वो बाजार में चला जाता है, जो वीकली बाजार होता है। कभी कभी क्या होता है, वो एरिया घूमते रहता है। कभी कभी पूरा डोर टू डोर कस्टमर का पास खुद जाके वो बेचते रहते हैं। इसलिए इसका साड़ी का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोलता है कि अच्छा क्वालिटी का साड़ी वो कम ही रेट पे दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा। वैसे ही आपको करना है दोस्तों। वो पहला जो है वो 200 रुपए का साड़ी उसने सिर्फ 10,000 रुपए में, मतलब 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक साड़ी 200 रुपए के हिसाब से उसने मिनिमम 50 साड़ी लाया था दोस्तों। ठीक है, वो सीधा उसने 350 रुपए के हिसाब से बेचा और एक साड़ी के ऊपर उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। एक साड़ी का दोस्तों 150 रुपए के हिसाब से 10 साड़ी का हो गया दोस्तों 1,500 रुपए एक दिन का कमाई। और 10 साड़ी बेचने में कितना टाइम लगता है दोस्तों। एक एरिया में भी गया तो साड़ी का मतलब लेडीज का कोई भी आइटम आप बेच लीजिए, लेडीज का आइटम देखते लेडीज लोग इतना भीड़ हो जाते हैं लेडीजों का, क्योंकि आप कम से कम रेट से अच्छा क्वालिटी का साड़ी बेच रहे हो। तो दोस्तों 10 साड़ी बेचने में आपको लेट नहीं होगा, मतलब देरी नहीं लगेगा। बहुत आसानी से आप एक दिन में 10 साड़ी आप बेच सकते हो। यह बंदा एक दिन में 50-50 साड़ी बेचता है दोस्तों। 10 साड़ी का 1,500 रुपए के हिसाब से 50 साड़ी का सीधा होगा 7,500 रुपए दोस्तों एक दिन का कमाई उसका। और 7,500 रुपए मतलब 10,000 रुपए को उसने साड़ी लाया था, जो 50 साड़ी बेचेगा तो उसको 7,500 रुपए एक दिन का कमाई है दोस्तों। आप 7,500 रुपए का जो कमाई की बात नहीं करूंगा दोस्तों, एक दिन में आपने 10 साड़ी भी बेचा तो महीने का हो गया दोस्तों, मतलब 10 साड़ी के हिसाब से 1,500 रुपए हो गया, महीने का हो गया 45,000। मैं यहाँ पे 40,000 रुपए भी लेके चल रहा हूँ। आप एक महीने में 40,000 रुपए भी कमाओगे तो क्या कमी है दोस्तों। आप इजी से कमाओगे दोस्तों, क्योंकि ये अच्छा क्वालिटी का साड़ी दोस्तों और मार्केट में बहुत ज्यादा रेट पे बिकता है। आप उससे भी कम ही रेट पे आप
कस्टमर के तक जाके आप बेच रहे हो तो आसानी से आप 10-10 साड़ी आराम से बेचोगे दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार मैं कितना बार मैं जो ट्रांसपोर्ट का जो पैसा है उसी में जो मेरा प्रॉफिट चला जाता है, जैसे कि मैं सूरत जाऊंगा, फिर साड़ी लेके आऊंगा, फिर बेचूंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, आने जाने के कितना खर्चा होता है। अभी आपका मन पे ऐसा सवाल आ रहे तो मैं उसका भी सॉल्व करता हूं दोस्तों 1 ही मिनट में। जैसे कि एक ही बार आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, पहला टाइम आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, उनका फोन नंबर एड्रेस सब कुछ लेना है और आपका भी देना है, क्योंकि उनको क्लियर बताना है कि वो लोग खुद आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा, क्योंकि कस्टमर उनको चाहिए, जितना कस्टमर उनके पास जाएगा उनको प्रॉफिट होगा। इजी सी बात है। उनका सब कुछ एड्रेस फोन नंबर ले आने का है। यहाँ पे क्या है, एक ही बार आप साड़ी ला के बेचोगे, दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं, वही फोन नंबर से उनको कॉल करना है, जो उनको बताना है, क्योंकि कौन सा साड़ी आप लाए हो जरा आपको नाम मालूम है तो पहले थोड़ा बहुत नाम तो आप नाम ये करके लेने का, ठीक है। 2-3 टाइप का जो साड़ी आप रख सकते हो, वो सिर्फ वो साड़ी का नाम बोलेगे ना, वो ट्रांसपोर्ट से आपको साड़ी भेज देगा। आपको ऑनलाइन पैसा भेजना है, आपको कहीं सूरत बार बार जाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ये बिजनेस के लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितना बजट है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले थोड़ा बहुत कमी पैसे से आप शुरू कीजिए, 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए से शुरू कीजिए। थोड़ा बहुत आपके पास कॉन्फिडेंस आने लगा तो आप ज्यादा मार्जिन पे, ज्यादा मात्रा में आप जो साड़ी ले आके आप आराम से बेच सकते हो। ये साड़ी का बिजनेस आप 2-3 टाइप से कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि ऑनलाइन तरीके से भी आप कर सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के जैसे बड़े बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक छोटा सा जीएसटी लाइसेंस लेके आप घर बैठे बैठे भी आप पूरा इंडिया में, ये नहीं कि आपके गांव में, आपका राज्य में नहीं, पूरा इंडिया में आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से आप साड़ी बेच सकते हो, अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। साथ में आप घर पे भी रख दीजिए दोस्तों साड़ी, अगल बगल वालों को भी पता चला आपके घर पे जो कम से कम रेट का अच्छा क्वालिटी का जो साड़ी मिलता है, तो माउथ टू माउथ ऐसे ही जो एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। लोगों ने एक बार ले लिया आपके पास से, जो भी साड़ी ले लिया, जो भी खरीदारी कर लिया, तो लोग खुद एडवर्टाइजमेंट करते जाएगा, क्योंकि उनको अच्छा क्वालिटी का साड़ी कम रेट पे रहे तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होगा और कम ही टाइम पे एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा दोस्तों। ये मतलब आप घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते। जैसे तीसरा तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मार्केट में, बाजार में, चौराहे में आप बैठ के भी बेच सकते हो, नहीं तो एरिया घूम के बेच सकते हो, नहीं तो डोर टू डोर सीधा कस्टमर तक जाके आप बेच सकते हो, बहुत अच्छा खासा कमाई होगा दोस्तों। 10 तो बहुत इजी तरह की साड़ी बेचोगे दोस्तों, आप मानोगे नहीं, एक दिन में 40-40, 50-50 साड़ी आप आराम से बेचोगे। तो आप सोच लीजिए 7,500 नहीं तो एक दिन में 5,000 रुपए का भी आपका जो प्रॉफिट हुआ, तो महीने का 1.5 लाख हो गया। लेकिन इस वीडियो में मैंने 40-50 हजार की बात कर रहा हूं, लोग 1.5 लाख रुपए कमा रहे, तो आप पहले शुरुआत में आप 40 से 50 हजार रुपए तो आराम से कमाओगे दोस्तों। अच्छा खासा मार्जिन है, थोड़ा बहुत मेहनत है मानता हूं, लेकिन कम से कम पैसे से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ज्यादा आपके पास पैसा आया तो आप 2-3 लोगों को काम पर रख के ये बिजनेस को बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हो दोस्तों, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। आप प्लीज इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीके का बिजनेस है। इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा जो ट्रेनिंग इन्हीं की कोई जरूरत नहीं, और इस बिजनेस में आपको नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको ये बिजनेस करने में कहां पे डाउट आ सकते हैं दोस्तों? कहीं पे भी डाउट आया, जो भी आपका मन पे सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।